we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना। कि तुम्हारे सपनों पर बुलडोजर चल रहा था और तुम सो रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज पढ़ा पढ़ो, कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहां जाओगे? ईदगाहों की और दरगाहों की बात तो बात की है, ये इन तमाम चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। महसूस ये होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आपकी अदालत और आप ही जज बन जाएंगे कि कैसा कानून देश के अंदर लेकर आए। ये जो कानून देश में लाने का काम हुआ है, एक बात आपको कह देना चाहते हैं, आज पूरे देश की मीडिया में मैंने रात बोल दिया था बहस चल रही है, फिर दोबारा कहना चाहता हूं, यहां नेशनल मीडिया है, सुन ले बहस खोल करके कि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग अजर और अमर नहीं हो गए होगे, आप लोग ये होगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना। आप फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हो, आप इस संविधान को रौंदना चाहते हो। ये महान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का देश है, बाबा साहब के सपनों को रौंदना चाहते हो। जब ये वक्त बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ, आज आप लोग बहुत जोश के साथ नारे लगा रहे हो, लेकिन नौजवानों तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सपनों पर बुलडोजर चल रहा था और तुम सो रहे थे। ये वक्त बिल बहुत शोर मचा रहे हैं, मेरी एक बात का जवाब पार्लियामेंट में नहीं दे पाए। जब ये कहते हैं कि पसमंदा मुसलमान, जब ये कहते हैं महिलाएं, जब ये कहते हैं बच्चे या मिस्कीन, तब इनकी बातों पर ये तो हो जाएगा भाई, रखिए मिनिस्टर बनने से अकेले कुछ और काम है इसके अलावा। ये जब ये बोलते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और ये कहते हैं कि यतीमों को, जब ये कहते हैं कि यतीमों को, मिस्कीनों को, विधवाओं को और पसमंदा मुसलमानों को अधिकार देंगे, तब मैंने इनसे सवाल किया था पार्लियामेंट में। जब आपने ये कहा, प्रधानमंत्री ने कहा मैं एक हाथ और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, मदरसों को तोड़ करके, मदरसों पर ताला लगा करके, जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं उनसे खुद छीनना चाहते हो नौबिल्ला। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां से कलम मिल सकती है, जहां से कंप्यूटर मिल सकता है, उस कलम को और कंप्यूटर को छीनना चाहते हो, उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर करके। आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, यह आपकी सरकार है। शब्बीर साहब ने अभी ऐलान भी कर दिया है, फहीम कुरैशी साहब से मैंने कल भी कहा था कि जल्द से जल्द यहां असेंबली के अंदर, महेश बाबू साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द असेंबली का इजलास बुला करके इस बिल के लिए आप प्रस्ताव पास करने का काम करें, जैसे कर्नाटक
के अंदर हो गया। दोस्तों तकलीफ हो गया अरे आपके चिल्लाने नहीं होगा, सुनो पहले ये हो क्या रहा है तमाशा आपके साथ, ये भी समझ लो। नौजवानों तुमसे कहना चाहता हूं कि बेसरकारी बहुत पिटा करती है। यहां तुम्हारे जो कायद मौजूद हैं, इन कायद को कमजोर करने का काम मत कर देना। एक नैरेटिव पूरे देश में बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में हम क्यों जाने का काम करें, वक्फ बोर्ड हमको क्या देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ो, कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहां जाओगे, ईदगाहों की और दरगाहों की बात तो बात की है। ये इन तमाम चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा कि हम न दरगाह को हाथ लगाएंगे, न मस्जिद को हाथ लगाएंगे, न ईदगाह को हाथ लगाएंगे, और जो जैसी है प्रॉपर्टी हम वैसे ही रहने देंगे, हम वक्फ यूजर को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जब कानून की किताब मैंने दिखाई, जो कानून भेजा, उसमें इन्होंने एक लाइन आगे बढ़ा दी कि सिवाय उनके